नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। 45 डिग्री टेम्परेचर की भारी गर्मी में मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है। थोड़ी सी ठंडक ज़्यादा इसलिए नहीं कि लगभग 8 महीने बाद, बल्कि कहीं 10 महीने बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार मिलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह प्रक्रिया शुरू हो रही हाई कोर्ट के उस निर्देश पर। हाई कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा है कि 30 दिन के अंदर पदोन्नत उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया पूरी करें। और लेकिन यह पूरा जो एक मामले सुनवाई चल रही है पदोन्नत में आरक्षण को लेकर, उसके अधीन होगी। मतलब उसका जो फैसला होगा उसमें भी ये लागू नहीं होगा। मतलब अगर कोई फैसला हो जाता है ऐसा, तो फिर ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अब हाई कोर्ट का निर्देश क्या है आप देख लीजिए। आपने देखा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। संभवतः 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर जो उच्च पद का प्रभार देने का मामला जो रोका गया था वो अब शुरू हो जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने ही जब पदोन्नत नियम 2025 बनाए थे, तो उसमें उनने इस बात का कहा था कि अब जो उच्च पद का प्रभार देने का है वो प्रक्रिया समाप्त बंद की जाती है और अब प्रमोशन जो है पदोन्नत नियम 2025 के अनुसार होंगे। लेकिन उस नियम पर सपाक्स ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को उस पर रोक लगा दी। मतलब और साथ ये अब उसके बाद तो पदोन्नत पर नियम तो रुक ही गए। अब पदोन्नत भी पूरी मतलब जो पदोन्नत उच्च पद का प्रभार वो भी रुक गया। लगभग 10 महीने से हज़ारों कर्मचारी बिना उच्च पद का प्रभार पाए ही रिटायर हो गए। फिर लोगों ने जब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो हाई कोर्ट ने फिर निर्देश दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार को कि उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया चालू की जाए और 30 दिन के अंदर ही इसे पूरा कर लिया जाए, जो कि संभव नहीं दिखता कि अभी रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, फिर डीपीसी की बैठक बुलाना है और उसके बाद सभी के नाम छांटना है कि पद अभी देखना कितने पद खाली हैं, कितने किस श्रेणी के हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन 30 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हो सकता है 30 दिन के अंदर कुछ जहां कम पद है, जहां जल्दी डीपीसी हो जाएगी, सीआर आ जाएगी, हो सकता है कुछ को उच्च पद का प्रभार दे दिया जाए। अब जो आदेश हाई कोर्ट के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्किंग शुरू कर दी है और आदेश होने के बाद कई विभाग उच्च पद का प्रभार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे, जो कि पूरी तरह से बंद था। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 30 अप्रैल आ रहा, मतलब 2 दिन बाद परसों पूरे 10 साल हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं मिली। उच्च पद का प्रभार कोई पदोन्नति नहीं होती है। सरकार को खाना पूर्ति के लिए, कर्मचारियों को दिखाने के लिए कि हम आपको उच्च पद का प्रभार दे रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में वो जो मूल पद है वही रहता है। तो इससे कर्मचारियों को काम जरूर उच्च पद का मिल जाता है, लेकिन उनका वेतन या अन्य सुविधाओं में कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तभी होगा जब डीपीसी जब सही पूरा प्रमोशन होगा और डीपीसी होगी, जो डेट होगी उस हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अब प्रभार सरकार को काम चलाना है तो प्रभार मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि बंद था। जब 2016 से प्रमोशन बंद था, तब चुनाव से कुछ पहले सरकार ने एक नया रास्ता निकाला था कि उच्च पद का प्रभार देने की शुरुआत सबसे पहले तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर हुई थी। गृह विभाग ने नियम बनाया, उसके सभी विभागों ने धीरे धीरे करके प्रक्रिया शुरू कर दी, तो उच्च पद का प्रभार मिलना शुरू हो गया था। लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी तो पूरी तरह से प्रमोशन रुक गया। 10 महीने बाद फिर ये उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही। अब इस मामले के भी जो मध्य प्रदेश पदोन्नत नियम 2025 है, इसकी भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई कब पूरी हो गई थी? 19 फरवरी को। उसके बाद से उसका निर्णय सुरक्षित है। अब सबकी निगाहें लगी हुई है कि इसका क्या निर्णय होगा, उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन तब तक ये थोड़ी सी कर्मचारियों को राहत देने वाली खबर है कि उच्च पद का प्रभार तो मिल जाएगा। कोई कर्मचारी अगर मान लो इस महीने रिटायर हो चुके हैं, तो मान लीजिए अगर इंस्पेक्टर हैं तो हो सकता है डीएसपी के प्रभार से हो जाएं, या सब इंस्पेक्टर के प्रभाव से हो जाएं। कोई सब इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, उनके मतलब उच्च पद के प्रभार से सेवानिवृत्त होने का उनको लाभ मिल सकता है। अब ये तो अभी 30 दिन के अंदर होना। अगर इस बीच मान लीजिए हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है पदोन्नति नियम 2025 के बारे में कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके आधार पर पदोन्नति फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन
फिर एक सवाल है, अगर हाई कोर्ट मान लो फैसला दे देती है कि पदोन्नति में आरक्षण लागू होना चाहिए अथवा नहीं लागू होना चाहिए, अगर पदोन्नति में आरक्षण लागू होगा, ऐसा हाई कोर्ट आदेश देता है, तो फिर सपाक्ष जो निर्णय के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने जो पदोन्नति नियम 2025 बनाए हैं उसके खिलाफ फिर डबल बेंच में जा सकती है। हालांकि हाई कोर्ट की डबल बेंच का ही फैसला है, तो हो सकता है हाई कोर्ट वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, क्योंकि जस्टिस संजीव सचदेवा की और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की है और निर्णय भी सुरक्षित है। इसलिए इस मामले में अगर निर्णय होता है तो सपाक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि हाई कोर्ट ने कहता कि नहीं, जो निर्णय इनका 30 अप्रैल 2016 का जिसमें कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, अगर उसको मानता है तो फिर अपाक्ष नाराज हो जाएगा, जा सकता है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट का निर्णय भी आ जाता है, या कोई ज़रूरी नहीं कि जो कर्मचारी संगठन है उसको मान ही जाए। अब ये तो निर्णय के पर पूरा निर्भर करता है, लेकिन अगर निर्णय आ जाए कुछ तो उसका फैसला हो। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है, हो सकता है कर्मचारियों को लगे भाई प्रमोशन हो जाए तो फिर बाकी लड़ते रहेंगे, क्योंकि जो कोई इससे कोई एक वर्ग को नुकसान नहीं, सभी वर्गों को नुकसान है कि प्रमोशन नहीं हो रहा। शायद मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ प्रमोशन में आरक्षण है और 10 साल से अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। इसको शायद चिंता किसी को नहीं है। इसीलिए मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है पूरी तरह से चरमरा गया है। कहीं भी कर्मचारी नहीं बचे हैं, या तो संविदा कर्मचारी बचे हैं, या 89 डे वाले कर्मचारी बचे हैं, या जो आजकल ठेके पर लोग ठेका देते हैं कर्मचारी रखते हैं, उस तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं। आखिर ऐसे में कैसे विकास होगा? जब कर्मचारी नहीं होंगे तो काम ही नहीं होगा। और जो संविदा कर्मी हैं या ठेके पर जो मजदूर हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कोई गड़बड़ हो गया क्या करोगे? उनकी सेवा से पृथक कर दोगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं, कहीं गड़बड़ हो गया। इसी कारण जो मध्य प्रदेश भले अपन बड़ी बड़ी बातें करें कि सुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? आप चले जाइए किसी भी गांव में, कहीं भी कर्मचारी अधिकारी आपको नहीं मिलेंगे, हैं ही नहीं। और जो हैं भी कहाँ रहते हैं किसी को नहीं मालूम। जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कर्मचारियों से राहत की। अगर कर्मचारी जनता के लिए हैं, सरकार उनको नियुक्त करती है कि जनता के जो काम है करें, जो शासन के निर्देश हैं उसका पालन करें, क्रियान्वयन जो शासन दे रहा है कि हाँ इस तरह काम होना चाहिए, सबका पालन करें, कर्मचारी जानकारी जनता की, तब तक नहीं हो सकता जब तक कर्मचारी आपके यहाँ पर्याप्त ना हो। और अगर कर्मचारियों की संख्या कम होती है तो गड़बड़ी या भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होता है। और साथ ही यह भी रहता है कर्मचारियों को डर नहीं रहता, क्या करें हमें, क्या अगर मान लो हमें गलती की, सस्पेंड भी कर देंगे, 4 दिन बाद बहाल करके दूसरी जगह कर देंगे। लोकायुक्त EOW में शिकायत होगी, ठीक है पकड़े जाएंगे, फिर कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाएगी, वहाँ से हट जाएंगे। इसीलिए डर नहीं है। इसलिए अगर उठा के देखें तो जब से पदोन्नति में आरक्षण के मामले में कोई फैसला नहीं हुआ, लगातार चल रहा है, और पदोन्नति रुकी हुई है कर्मचारियों की, तब से EOW और लोकायुक्त में ट्रैप के मामले बढ़ रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कर्मचारी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसलिए सोचते हैं मौका मिला है तो छक्का लगा दो, मतलब जो पैसा मिला है भ्रष्टाचार करते रहो। अब सरकार को इस पर ध्यान देना है कि कैसे ये सब चीज़ रुकें, प्रशासनिक व्यवस्था सुधरे। अब देखना हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है। सबकी निगाह हाई कोर्ट के फैसले पर लगी हुई है। पब्लिक वाणी के माध्यम से मध्य प्रदेश के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा से अनुरोध करते हैं कि जो 19 फरवरी को सुनवाई पूरी हो गई थी उसका जो भी फैसला हो तो जल्दी आ जाए, तो कर्मचारियों के जो असमंजस की स्थिति है समाप्त हो जाए। आगे सरकार भी तय करे कि हमें क्या करना है, लेकिन ये हाई कोर्ट का जो आदेश है थोड़ी सी राहत देने वाला है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।